ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सचिन मिश्रा। आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ दुर्गा जी से आप सभी कुशलता हेतु प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग अच्छे रहिए। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ तारा रानी की कथा। माता तारा रानी की कथा को लोग बताते हैं। हमसे कई लोगों ने इस प्रश्न को पूछ चुका है कि जागरण के लास्ट में तारा रानी की कथा क्यों सुनाई जाती है। तो आज हम इसी बात को लेकर वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। माता के जगराते में महीना महारानी तारा देवी का कथा कहने सुनने की पारंपरिक प्राचीन काल से चली आई है। बिना इस कथा के जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। माता प्रत्येक जागरण में इसे सम्मिलित करने की परंपरा विधान चलती आ रही है। इस कलयुग में इस शक्ति को पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। कथा इस प्रकार है। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा एवं रुक्मिणी भगवती दुर्गा की भक्ति थी, अटूट विश्वास कर रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता की जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य की कथा सुना करती थी। एक एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मिणी मांसाहारी हार कर लिया। जब तारा देवी को इस बात का पता लगा तो इसे रुक्मिणी का बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि प्राणी जैसा कर्म किया है। तू छिपकली बनने की योग्य है। बड़ी बहन की मुख से निकलते शब्द रुक्मिणी से सुराचार कर लिया और मांस के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से ही सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मिणी छिपकली योनि प्रायश्चित कर प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों के अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा देवी ऋषि का दूतांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आएंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में सम्मिलित हुए, भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्मित समाप्त हुए भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि को ने देखा पांडव उनकी अपेक्षा कर दी तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया, चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कड़ाही में गिरकर छिप गया। एक छिपकली
जो पिछले जन्म तारा की देवी की छोटी बहन थी। तथा बहन की शब्दों को सिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी पड़ी सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग का परोपकार शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली पर की दीवार पर छिपकली समय प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण का न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी वाली थी तो उसकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर कढ़ाई को खाली करने के लिए उन्होंने उसमें से मरे हुए सर्प देखा। तब उसको मालूम हुआ कि छिपकली अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की। राजा सर्पस की घर कन्या बनी दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम के अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सर्पस की ज्योतिषी से कन्या की कुंडली बनाई। ज्योतिषी ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषी ने विचार करके राय किया, हे राजन, आप एक लकड़ी की संदूक के ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य कोई लालच से निकाल लेगा और उसकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसे ही किया गया। वह नदी में बहता हुआ संदूक काशी समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक एक नदी के बाहर निकल आया। जब खोला तो उसमें सोने चांदी से के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस हरिजन को कोई संतान नहीं थी। तब जब उसने अपनी पत्नी को कन्या दी तो उसने खुशी के स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी प्रेम से कन्या का नाम का रुक्कोन रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या के सजाती युवक के साथ बड़ी धूमधाम के साथ किया। इस प्रकार उस पहले जन्म को रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म की रुक्को बन गई। निवदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने रुक्को को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की हूँ, भीलनी हूँ, भला आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारा ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। तो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो देवी की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को की बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता जब मनोरथ को पूरा करने के वाली हैं तो जो लोग श्रद्धापूर्वक माता को पूजन का जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को खुश होकर माता को मनोती करते हुए बोली, हे रुक्को, हे माता, यदि आपकी कृपा से
मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण कराऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक जब 5 वर्ष का हुआ, एक दिन बुखार आ गया। तीसरे दिन सेवक चेचक माता निकल आई। रुक्को की दुखी होकर पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का समूचा वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता ने पूजन में कोई भूल तो की हुई। उस वक्त रुक्को के 6 वर्ष का पहले बात ध्यान आई। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, बच्चे के आराम आने से पर अवश्य जागरण कराऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को की देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर हमें कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 500 रुपये दे जा, हम तेरे नाम के यही मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, तो सब भक्तों को समान रूप से कृपा होती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हमें भी स्वीकार होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की कहानी बताएंगे, आगे की कथा बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।